इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री विजय कुमार जी पहाड़े, श्रीमती ललिता देवी पहाड़े धर्मपत्नी, पुत्र पुत्रवधू कमल ऋतु विमल पूजा रितेश कनिका, पुत्री दामाद प्रीति सचिन, पौत्री दामाद कृतिका डोमेश, पौत्र कनिष्क द्रव्य, पौत्रियां खुशी सानवी प्रत्युषी, द्विती आहना एवं समस्त पहाड़े परिवार, जुबली हिल्स हैदराबाद। फर्म विजय कुमार कमल कुमार विमल कुमार रितेश पहाड़े, शालीमार रोलर फ्लोर मिल, प्रीमियम क्वालिटी आटा मैदा। घटनाक्रम क्या चल रहा था अरुण भैया? वह चौके में आहार हुए, एक नगर में पहुंचे, आचार्य भगवान के चौके में आहार हुए। अब जो उनके विशेष, जो अपने आप को विशेष मानते थे, वे पहुंच गए। वहां से निकलते ही से, चौके से निकलते ही से आचार्य भगवान के कान में पहुंच गए। यानी गुरु के चरणों तक रहोगे तो तरक्की रहेगी, और गुरु के कानों तक पहुंच जाओगे, उसी दिन से तुम्हारा कल्याण होना रुक जाएगा। गुरु के कान में नहीं पहुंचना। भवन लाल जी, गुरु के चरणों में जो आनंद है ना, गुरु के कानों तक पहुंचने में वह आनंद नहीं है। नहीं तो मिल लेना। आज आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज को यदि आपने देखा है, और आपके गुरु, उनके गुरु, उनके पास ये दोनों मिलते थे, और सबसे बड़े शिष्य होते हुए भी आचार्य विशुद्ध सागर जी कभी गुरु के सामने मुख खोलते नहीं देखे गए। भैया आचार्य भगवान ने बोल दिया ना, जानजी जी, कई बार आपने अनुभव किया, जैसे बिल्कुल नया बालक हो ना, अभी अभी आया हो, जैसे आप अभी हाथ जोड़ के बैठे हो ना, ऐसे वे आचार्य विशुद्ध सागर जी जो आज उन्हीं के पट्ट पे आसीन है। किस लिए हैं? क्योंकि गुरु से कभी नजर नहीं मिलाई और गुरु को कभी प्रत्युत्तर नहीं दिया। भैया गुरु को कभी प्रत्युत्तर नहीं दिया, गुरु से कभी नजर नहीं मिलाई, और गुरु ने जो कह दिया वह उनके लिए पत्थर की लकीर हो गया। ऐसी गुरु के मुख में, गुरु के कानों में लग के आप बातें कर रहे हैं। अब अपनी ही देखो, सारे जीवों की नजरें ध्यान रखती हैं, क्या कर रहा है जीव, कितना विनयवान है। और यही विनय आज आचार्य भगवान को इस स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है कि आज सबके श्रद्धा के यदि कोई केंद्र बने हैं तो वे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज हैं। निर्विरोध, यानी निर्विरोध। बड़े बड़े आचार्य होने पर भी, इतने बड़े घर में दो भाई हो ना भवन लाल जी, तो एक दूसरे में विरोध देखा जाता है। एक दूसरे में अपने ही माँ के चार बेटे हों और सब एक ही सी परिस्थितियां, तो भी एक दूसरे में स्वीकार नहीं कर पाते। फिर ये निर्विवाद रूप से सबने अपने आचार्यत्व के प्रति आचार्य विशुद्ध सागर जी को क्यों चुन लिया? क्योंकि जीवन ऐसा जिया कि किसी को कभी भी बोलने का कोई मौका नहीं दिया। दिलीप भैया, क्या आनंद होगा निर्विवाद जैसे कोई चुना जाता है। यहाँ युद्ध नहीं है, ये युद्ध का मैदान नहीं है, ये तो आचार परंपरा है। जो योग्य होता है, उन्होंने आचार्य भगवान ने, विराग सागर जी ने कहा था, समर्थ भी हैं और सक्षम भी हैं, वे आचार्य विशुद्ध सागर जी हैं। उन्हीं का राज तिलक होना चाहिए। अरुण भैया, वे आचार्य भगवान पहुंचे, वे जिनके यहाँ आहार नहीं हुए थे और आचार्य भगवान के विशेष थे, जैसे ही आहार से बाहर निकले वे तो पहुंच गए कान में। अब कहते हैं, मनोज भैया, आप हमारे विरोधी के आहार कैसे करने गए? देखना, जीव की परिणति देखना, जिनकी उनसे बनती नहीं थी। अभी तो अपन पढ़ रहे थे, मैत्री भाव जगत में मेरा। आगे अब देखना, गुरुजी के आहार हुए और वे पहुंच गए विशेष कि आप मेरे विरोधी क्या। अब वे तो आचार्य को सुनाने लगे कि आपने ऐसा क्यों किया, हमारे यहाँ तो नहीं आए, हम आपके यहाँ इतने बड़े भक्त हैं। फिर धीरे से आचार्य ने कहा, यानी विरोधी तुम्हारा हो सकता है, हमारा किस बात का विरोधी? जीव के राग द्वेष के परिणाम गुरु से भी यह कहने लगते हैं कि यह हमारा विरोधी है। भैया विरोधी किसका था? उनके लिए तो सब सेक से थे, आप हमारे विरोधी क्या? अब यही नहीं समझ पाए और विशेष बन गए। यही तो सिखा रहे थे, किसको विरोधी देख रहे हो?
ये सब विरोध को करते ही करते तो अनेक बार भवों को धारण किया है। एक दूसरे से राग और द्वेष की परिणति ने ही तो जीव को यहां तक लाकर खड़ा कर दिया पंचम काल में, और मां ये भी नहीं छोड़ पाए। आज एक काम कर लेना, देखो ये सब तो सुनसान के यहां से लिया और यहीं छोड़ के चले जाते हैं। भैया यहां से लिया और यहीं पे सत्य ना, कभी सुधरे? इसलिए तो नहीं सुधरे महाराज जी। क्यों? कभी लेके ही नहीं जाते घर। आप यहां बोलो, यहीं छोड़ के चले जाते। आपके लिए बहुत अच्छा, ताली तो बजाएंगे। भला जी ताली तो बजाता है जीव, अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन हमारे लिए नहीं है, महाराज जी के लिए अच्छी है। वो एक दिन बोल रहे थे, परिग्रह 24 भेद त्याग करें, हम नहीं करेंगे महाराज, हम तो लाद जाओ, धरत जाओ, मरत जाओ। परिग्रह 24 भेद किसको त्याग करने? क्रोधमान माया लोभ परिग्रह में आता है, मिथ्यात्व आता है। भैया ऐसे ऐसे लोग हैं, मिथ्यात्व का त्याग करने का ना, तो कहते ये तो आपके त्याग करने की चीज है, हमारी थोड़ी ना त्याग करने की चीज है, हमें तो संसार में रहना है। मां संसार के दुखों से बचना है तो अपनी मिथ्या और विपरीत मान्यताओं को छोड़ना ही पड़ेगा। जिसका जो स्वभाव है उसको जाने बिना कभी विपरीतता से नहीं बचा जा सकता। जिसका जो स्वभाव है उसकी विपरीतता, यानी अब स्वभाव क्या है? क्रोध करना स्वभाव है कि शांत रहना स्वभाव है? नहीं, कई माँ तो बोलते हैं हमारा चिड़चिड़ाना स्वभाव बन गया है। माँ जिसको स्वभाव कह रहे हो उस स्वभाव में कितनी देर रह सकते हो? भैया कितने ही तीक्ष्ण गुस्सा आ जाए, पंडित जी कितनी देर तक रह सकते हो गुस्से में? यानी अंतर मुहूर्त में वह विलीन हो जाती है। और माँ शांत रह के बैठ के देखो कितनी देर तक शांत रहा जा सकता है। स्वभाव में काल की मर्यादा नहीं है। स्वभाव तो जो होता है, पानी को बहुत गर्म कर देना, थोड़ी देर बाद अपने आप ठंडा हो जाएगा, लेकिन गर्म पानी को, पानी का स्वभाव गर्म मत मान लेना। यही यहां कह रहे हैं, जो मैंने विपरीत मान्यता अपने आप के बारे में बना के रखी है वही तो मुझे भव भ्रमण का कारण बनती आई है। मैंने कितने भाव किए, अनंत भावों में अनंत बार अनंत प्रकार के भाव मैंने किए, और उन अनंत प्रकार के असंख्यात लोक प्रमाण भाव हैं। कितने मां? कितने भाव हैं? असंख्यात। और जीवन कितना है? अनंत। अनंत क्या है? अनंत काल से इस जीव ने इस संसार में रहा है, कभी इसका उत्पन्न नहीं हुआ है। ध्यान रखना, ऐसा कोई भाव नहीं है माँ। अनंत राशि इतनी विशाल है, असंख्यात तो बहुत कम है। जब अनंत अनंत काल से, अक्षय अनंत काल से यह जीव है, ऐसे असंख्यात परिणामों का बार बार हो जाना बहुत सहज बात है, जो आपके संसार में परिभ्रमण कराते हैं। यानी हर तरह की कषाय, हर तरह के परिणाम, हर तरह की अभिलाषा, हर तरह की कामनाएं, हर तरह की भोगों की इच्छाएं, हर तरीके के पंचेंद्रिय सुखों की अभिलाषाएं, उनका आनंद इस जीव ने अनंत बार लिया है, फिर भी तुष्टि और संतुष्टि नहीं हुई। इसलिए पुनः पुनः उन्हीं भावों की ओर दौड़ता है और पुनः इस भाव भ्रमण के चक्र में भावों को करता हुआ फंसता है। आज बात चल रही थी, सुबह निहार के लिए गए, भैया गाय कितनी शांत है। वो कहाँ गए राजेश? वो पूछ रहे थे, महाराज जी ये गाय है, इसको गाय किसने बना दिया, इतना शांत परिणामी जीव? माँ जीव पूजा को भी प्राप्त हो रहा है। कई कई स्थानों पर पेड़ भी पूजे जा रहे हैं, यानी पूजे जा रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ चारित्र्य धारण किया होगा, उससे पूजे जा रहे हैं। लेकिन चारित्र्य के साथ मायाचारी नहीं छोड़ पाए थे, तो त्रियंच पर्याय में पूजा हो रही है। त्रियंच पर्याय किसका फल है? माया परिणामों का। हाथी भी पूजा जा रहा है, यानी हाथी भी अपनी मायामयी पद्धति से अपने मान में मदमस्त था, इसलिए नाक लंबी लेके घूम रहा है। नाक लंबी उन्हीं की होती है भैया जिनको नाक की बड़ी चिंता होती है।
पूंछ वाले पूंछ लगाए घूमते हैं, पूंछ वाले पूंछ लगाए घूमते मिलते हैं। यानी पूंछ और मूछ ये बहुत नुकसानदायक है। पूंछ और मूछ का राग ज्ञानी अनेक पर्यायों में भटकाने वाला है। मूछ का जहां राग खड़ा हो जाता है, सामने वाला कोई दिखाई नहीं देता है। क्रोध, मान, माया, लोभ सारी कक्षाएं इस मूछ की रक्षा में हुआ करती हैं। और पूंछ वाला तो गुरु को गुरु नहीं देखता, प्रभु को प्रभु नहीं देखता। जब तक हमारा नाम नहीं लिया जाए ज्ञानी, तब तक हम धर्म सभा में कैसे आए। पूछ यानी ये पूछ ही तो छूट जाए तो पूछ लगना बंद हो जाए। कितनी बार पूछ पूछ के ही, अगर किसी ने नहीं पूछा ना पंडित जी को, अब पंडित जी के परिणाम देखना। यानी यही परिणाम करते करते जीव अपना भाव भ्रमण करता आया है। आज निर्धारित कर लेना भवनलाल जी कि जाने के बाद जो दो प्रकार से लोगों को याद किया जाएगा, एक याद किया जाएगा था लगा के और एक याद किया जाएगा थे लगा के। अब रावण थे और राम था, ऐसा हो सकता है क्या कभी? क्यों ऐसा अंतर आ गया था और थे का? कभी रावण को थे लगाते सुना? रावण थे और श्री राम था, ऐसा किसी ने बोला आज तक? भैया क्यों ये निर्धारित हो गया कि बाद में था लगेगा कि थे लगेगा? वर्तमान की तुम्हारी पद्धति, जीने की मर्यादा और जीने का ढंग तुम्हारे आगे था और थे। नहीं तो पता चला बाबूजी लोग सबके आगे स्वर्गवासी लगा देते। स्वर्गवासी पिताजी, स्वर्गवासी भवनलाल जी, अब बेचारे स्वर्गवासी हैं कि अब तुम लगाए जरूर रहो, लेकिन परिणामों से मिलना कि क्या जीव के परिणाम थे। लगाने से स्वर्गवासी लगा था और बेचारे तो नरक की वास में अपने कर्मों को काट रहे थे। हाँ, अभी तो मोक्ष धाम बन गए भैया। वो सारे जितने आपके यहाँ आजकल तो मोक्ष धाम बन गए। बड़ा अच्छा मोक्ष धाम है। हम लोग तो ऐसे ही साधना कर रहे हैं, बड़ा अच्छा है। सब लोग मोक्ष धाम में ही जाके अंतिम अपनी, और नहीं तो ऐसे लोग भी हैं भैया, जीव तो चला गया, उसके पीछे पूजा पद्धति करते उनकी शांति के लिए कि मोक्ष चला जाएगा अथवा उसका कल्याण हो जाएगा। भैया ऐसी जगत में बहुत सारी मान्यताएं, और हम भी उन्हीं मान्यताओं में फंस के ऐसे लोग आते हैं। दिलीप भैया, पंडित जी, हमारे पिताजी की बहुत इच्छा थी कि वो मुनि बने, तो पहुंच गए आचार्य जी के पास, और किसको लेके? पिताजी तो चले गए, आप इनको पिछी कमंडल दे दो, उनकी बहुत इच्छा थी कि वो मुनि बने। अरे क्या मृत शरीर को पिछी कमंडल दे दें? मृत शरीर को पिछी कमंडल देने से उनका कल्याण हो जाएगा क्या? बेचारे तो भोगते भोगते गए, अंत समय भी अपने परिणाम सुधार नहीं पाए और पिछी कमंडल नहीं ले पाए। और बेटे आके कहते हैं कि हमारे पिताजी के काम थे, यह वह शासन नहीं है कि अंत समय में बचिया की पूंछ पकड़ा दो तो मुक्ति मिल जाए। भैया ऐसे जगत में ऐसे दर्शन है, और उस दर्शन को भी आप छोड़ नहीं पाते हो, और जो सत्य है उसका पकड़ नहीं पा रहे हो, और वही मिथ्यात्व आपको अनंत भवों में परिभ्रमण कराता है। इनसे बोलो ना माँ, देखो ये सब करते हैं माँ, दो काम ध्यान रखना। एक, दूध लेते हो सुबह सुबह, दूध लेते ना आप सुबह सुबह, दुग्ध आता है आपके घरों में, तो जो दुग्ध लेते हो उसमें पात्र सुंदर होता है कि पात्र बिना मजा उठा के ले लेते हो? और कल अगर उसमें खटाई रखी हो और अच्छे से धोया नहीं हो और उसमें दुग्ध ले लोगे क्या? क्या होगा? फट जाएगा। भैया पात्र साफ नहीं किया, कितने ही सुंदर द्रव्य होगा, सब नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही माँ, जो मैंने अपने पात्रों को मिथ्यात्व की गंदगी से नहीं निकाला, और जिन कुल के देव शास्त्र गुरु का यह दुग्ध अमृत में मिल गया, फिर भी पात्र साफ नहीं करने से तुम्हारा कोई कल्याण नहीं कर पाया। माँ छोड़ दो मिथ्यात्व।
भैया छोड़ दो मिथ्या, पात्र साफ कर लो, तब तो देव शास्त्र गुरु की भक्ति कुछ कर पाएगी। नहीं तो सुबह से आके रात तक पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, यानी सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, महाराज जी जैसा भक्त नहीं है। भैया पात्र भी साफ करा हुआ था कि नहीं था ये पता ही नहीं है, और यदि दुग्ध आ भी गया, बच भी गया, तो जाके शाम को 2 बूंद नींबू की डाल देना, क्या होगा? पंडित जी क्या होने वाला है? ऐसे ही हमने खूब भक्ति की, खूब प्रभु की भक्ति की, और मिथ्यात की 2 बूंदें उसमें डाल दी, जितना किया था सब नष्ट कर दिया। इसलिए माँ आपकी पूजा पाठ यहाँ कहीं नहीं आया वर्णन। पंडित जी एक भी कुंद आचार्य भगवान के ग्रंथ में बता दो कि ये बोल रहे हो कि पूजा पाठ से मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति का सर्वप्रथम सोपान यदि कोई है, उसका नाम है मिथ्यात्व का त्याग। कर दो माँ, कल्याण हो जाएगा। महाराज जी सुनते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं, और मान जाएंगे तो हमारा संसार का अंत हो जाएगा, और संसार बड़ा सुख देने वाला है, और मोक्ष में और मुनि पर्याय में बड़ा दुख होता है। हवललाल जी कितने कष्ट है ना महाराज जी को, जानजी जी कितना कष्ट में जीवन है ना, पता ही नहीं कौन चौका लगाएगा नहीं लगाएगा। अरे चौके के लिए मुनि थोड़ी ना बने होते हैं ज्ञानी, चौके के लिए मुनि नहीं बने होते हैं। जो चौके लगाने की चिंता करके लिए घर में बैठे हैं, उनसे पूछना घर में किस लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, केवल खाने के लिए ही तो दौड़े जा रहे हैं। इधर भागना उधर भागना, ऐसे स्थानों पर भी कार्य करना पड़ता है छाबड़ा जी, जहां पर जीव पैर नहीं रखना चाहता, वहां पर भी जीव अपने पेट के लिए और अपनी वासनाओं के लिए, अपनी वसन और वासनाओं के निमित्त से वहां भी खड़ा मिलता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री विजय कुमार जी पहाड़े, श्रीमती ललिता देवी पहाड़े धर्मपत्नी, पुत्र वधू कमल ऋतु विमल पूजा रितेश कनिका, पुत्री दामाद प्रीति सचिन, पौत्री दामाद कृतिका डोमेश, पौत्र कनिष्क द्रव्य, पौत्रियां खुशी सानवी प्रत्युषी, द्विती आहना एवं समस्त पहाड़ी परिवार, जुबली हिल्स हैदराबाद। फर्म विजय कुमार कमल कुमार विमल कुमार रितेश पहाड़े, शालीमार रोलर फ्लोर मिल, प्रीमियम क्वालिटी आटा मैदा एंड रावा।